आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का पाठ 6 ऊतक। पाठ 6 पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। यह जीव विज्ञान का पाठ है। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान जाएं कि हमने पाठ 5 में क्या पढ़ा था। अध्याय 5 में पढ़ा था कोशिका के बारे में। कोशिका, तो कोशिका क्या होती है आप लोगों को पता होगा, आपने पाठ 5 अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो कोशिका क्या होती है? मनुष्य की जो छोटी से छोटी इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं। मतलब समझ लो ये कोशिका है, कोशिका है या उसका कोश केंद्र है। अब ये कोशिका आपस में मिलती जाएगी, बहुत सारी कोशिका इस तरह से जुड़ती जाएंगी, एक ही प्रकार की कोशिकाएं जुड़ती जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा? ऊतक बन जाएगा। इसे कहते हैं ऊतक। और ये ऊतक अगर जुड़ते जाएंगे तो हमारे शरीर का क्या बन जाता है? अंग। शरीर का अंग बन जाता है। ओके, तो चलो हम अब ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में समानतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। कैसे? जैसे हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था। अमीबा क्या है? एक ही कोशिकीय सजीव है। उसके अंदर क्या है? पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? एक ही कोशिका में होती है, क्योंकि वह एक कोशिका का ही बना हुआ है, एक ही कोशिका। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है? जैसे हम बहुकोषीय जीव, तो बहुकोषीय जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा की जाती है। इसका मतलब बहुकोषीय जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य, जैसे पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ये सारे के सारे जो कार्य किए जाते हैं वो कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं। तो अभी ऊपर मैंने बताया आप लोगों को कि अगर कोशिकाओं का समूह बन जाता है, कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो विभिन्न समूहों द्वारा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक और कार्यात्मक, संरचनात्मक मतलब उसकी आकृति, उसका आकार एक ही जैसा, कार्यात्मक यानी उसका कार्य करना, जैसे कार्य करती है वो भी एक ही जैसी, और उनकी उत्पत्ति में समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊतक। इसका मतलब अगर हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका काम जो भी है पेट के अंदर जो है काम करना, वो सारी एक जैसी होंगी, सारी कोशिकाएं एक ही जैसी होंगी, उनकी संरचना एक जैसी होगी, उनकी संरचना के साथ साथ उनकी क्रिया प्रणाली एक जैसी होगी और उनकी उत्पत्ति भी समान होगी। और ये सारे मिल के क्या बन जाते हैं? सारी कोशिकाएं मिल के क्या बन जाती हैं? ऊतक बन जाती हैं, जिसे हम ऊतक कहते हैं। अब ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो पेड़ों में पाए जाते हैं, जो पेड़ों में पाए जाते हैं उसे पादप ऊतक कहते हैं, और जो जंतुओं में पाए जाते हैं, जो जंतुओं में पाए जाते हैं उसे जंतु ऊतक कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु मतलब प्राणी, हम लोग सब आ गए इसके अंदर। हमको पता है कि जो पादप पेड़ होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो हलन चलन नहीं करते, लेकिन हम लोग गतिमान होते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, आ सकते। इसके बाद होता है वृद्धि सीमित भाग में। वृद्धि जो होती है पेड़ पौधों में, पादप में, वो सीमित भाग में होती है, जैसे तने में हो गया, जड़ में हो गया, पेड़ पौधे पत्तों में हो गया, लकड़ियों में हो, डालियों में हो गया, तो सीमित भाग में होती, सारे भाग में नहीं होती। लेकिन जंतु यानी हम लोगों में वृद्धि जो है वो सभी भागों में होती है। वृद्धि सभी भाग, हमारे हाथ हुआ, पाँव हुआ, आँख हुआ, नाक हुआ, सारे अंग, पाचन तंत्र हुआ, किडनी हुआ, जो भी सब में वृद्धि होती है। बस पेड़ में क्या होता है, पादप में क्या होता है कि वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, हमेशा वृद्धि होती रहती है। पेड़ पौधे हमेशा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारे शरीर में क्या होगा? हमारी जो
वृद्धि है शरीर की वो एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो 14-15 साल का हो गया है, समझ में 12वीं तक पहुंच गया है, तो 12वीं के बाद उन लोगों की वृद्धि होना बंद हो जाती है। जो उनके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, हार्मोन्स होने, इसलिए हमारी वृद्धि बंद हो जाती है। लेकिन पादप पेड़ पौधों की वृद्धि होती रहती है। विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं, इनमें विशिष्ट अंग नहीं होते। विशिष्ट अंग का मतलब होता है जैसे आँख हुआ, कान हुआ, जीभ हुआ, हृदय हुआ, ऐसे कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, हर चीज़ के विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। ये हो गया पादप और जंतु उत्तक में अंतर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पादप उत्तक जो है उसका दो प्रकार में बांटा गया है, उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है विभज्योतिकी उत्तक, विभज्योतिकी उत्तक। दूसरा है स्थायी उत्तक, इसको परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। ओके, तो अब विभज्योतिकी उत्तक में क्या है कि आपको 3 पार्ट मिलेंगे, 1 2 3, 3 भाग किए गए हैं, उसके 3 भाग। तो जो पहला भाग है उसको बोलते हैं शीर्ष स्तर विभज्योतक उत्तक। उसके बाद है पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक। उसके बाद तीसरा है अंतःवृष्ट विभज्योतक उत्तक। तो ये तीनों उत्तक के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम खाली समझ लेते हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से। इसके बाद आता है, इस साइड में आ जाइए, तो पहले स्थायी उत्तक हमने बोला, दूसरा इसका पहला है विभज्योतिकी उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक में 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। एक तो होता है सरल स्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा जो होता है वो जटिल स्थायी उत्तक। जटिल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इसमें अब क्या होगा, पहले हम पढ़ते हैं सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के बारे में, तो सरल स्थायी उत्तक देखो ये रहा। इसके 3 प्रकार। एक है पेरेकाइमा उत्तक। उसके बाद है कोलेनकाइमा उत्तक। उसके बाद है स्क्लेरेकाइमा उत्तक। अब बेटा ये सब जो नाम दिए हुए हैं ये सब लैटिन वर्ड है या इंग्लिश नेम है, उसके ऊपर प्रेरित होकर सब नाम दिए हैं, हिंदी वर्ड एक भी नहीं। लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका काम क्या है, इनकी संरचना क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको याद करने में भी आसानी होगी। अब इसके बाद है जटिल स्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें 2 ही पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम होता है। क्लियर सब लोगों को? पहला जैसे है विभज्योतिकी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक, तो विभज्योतिकी उत्तक में क्या है पढ़ लेते हैं। विभज्योतिकी उत्तक वृद्धि। अब आप इसे याद कर लो, विभज्योतिकी उत्तक में पहला अक्षर क्या आ रहा है, वी आ रहा है। वी से क्या याद रखो आप, वृद्धि। विभज्योतिकी उत्तक में पहला शब्द आ रहा है वी से वृद्धि, व से वृद्धि याद रखो तो आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका हो गया विभज्योतिकी उत्तक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने, जड़ के शीर्ष और कैम्बियम। इसके आधार पर इनके विभज्योति उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका काम क्या है। विभज्योति उत्तक वृद्धि, व से इधर व आ रहा है, उधर भी व से वृद्धि करते हैं, भागों में पाए जाते हैं। अब ये पौधों में पाए जाते हैं, तो पौधों में कौन से अंग हैं जो वृद्धि करते हैं। एक तो तना वृद्धि करता है। उसके बाद जड़ों के शीर्ष, जो जड़ होती है नीचे जो ज़मीन में जाती है, उसके शीर्ष, उसके नीचे के भाग वृद्धि करते हैं। तो ये विभज्योति उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, तने और जड़ों के शीर्ष में पाए जाते हैं। अब इनके भी 3 प्रकार हैं, अब है पहला शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि शीर्ष में होगा। तो शीर्षस्थ विभेद तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है।
बेटा आप लोगों को है ना ये थोड़ा भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके यही आपको याद कर लो ना कि ये कौन सा प्रकार है, विभज्योतक शीर्षस्थ विभज्योतक। तो अब शीर्षस्थ आ रहा है, इसका मतलब शीर्षस्थ होंगे सब शीर्ष वाले। तो शीर्षस्थ विभज्योतक विभेद तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। यानी जो पेड़ है, जो पौधा है, उसकी तने और जड़ के शीर्ष में होता है और उसी की वृद्धि करता रहता है। अब इसके बाद आता है दूसरा पार्श्वी विभज्योतक। तो पार्श्वी विभज्योतक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है। अब तने और जड़ की परिधि में समझ लो ये तना है, इस तरह से ये समझ लो ये तना है। अब क्या होगा कि तने के क्या लिखा है, तने और जड़ की परिधि, परिधि का मतलब ये वाला भाग। अब ये जो है ना इधर बहुत सारा आपने देखा होगा ना, पेड़ की जो छाल बोलते हैं जिसको हम, इस तरह से छाल होती जाएगी इस साइड में, छाल जो होती है ये इसकी वृद्धि करता है, ये इसकी वृद्धि कर रहा है, इस तरह से इसकी मतलब मोटाई बढ़ाता है। इसको बोल सकते हैं कि मोटाई में वृद्धि, और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। ओके, इसका मतलब है कि पार्श्वी विभज्योतक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है। परिधि में स्थित है तो मैंने अभी आपको समझाया, परिधि जो गणित में आती है, और परिधि में स्थित है इसलिए क्या होगा, वो उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। उसके बाद आता है अंतविशिष्ट विभज्योतक उत्तक। अंतविशिष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व, पत्तियों के आधार यानी पत्तियां जो होती हैं उनके नीचे का भाग जहाँ जिस पे आधार है उसको, या टहनियों के पर्व, जो टहनियाँ होती हैं उनके आगे का भाग, इंटरनोड बोलते हैं इंग्लिश में, को दोनों ओर स्थित होती हैं। पत्तियों की आधार के दोनों तरफ आगे पीछे, और टहनियों के भी पर्व के आगे पीछे स्थित होती है। यह इन भागों की वृद्धि करता है। अब देखो ये तीनों प्रकार किसके हैं, विभज्योतक। अभी वी से विभज्योतक और वी से वृद्धि हमने पढ़ा है, तो ये तीनों वृद्धि करेंगे। ये क्या करेंगे, तीनों वृद्धि करेंगे। अब पहला जो है वो शीर्षस्थ है, वो तने और जड़ के शीर्ष को वृद्धि करेगा। ओके, उसके बाद है पार्श्वी, जो जड़ की तने और जड़ की परिधि में स्थित होता है और उसकी मोटाई में वृद्धि करता है। उसके बाद है अंतविशिष्ट विभज्योतक। अंतविशिष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व को दोनों ओर स्थित होता है, और यह इन भागों की क्या करता है, वृद्धि करता है। ओके, तो अब हम लास्ट ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो विभज्योतिक उत्तक की विशेषताएं क्या क्या है, विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो पहला है कि प्लांट के अंदर, पेड़ के पौधे के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज होता है इसके अंदर। तो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद दूसरा है कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित, यानी जो कोशिकाएं होती हैं, समझ लीजिए कोशिकाएं हैं, ये कोशिका जुड़ी हुई है इस तरह से, तो इनके बीच में जो ये स्थान है ना, ये स्थान खाली होता है, अनुपस्थित होता है, इस तरह से अनुपस्थित होता है। और सट के होती है, देखो सट के चिपकी हुई है, सटी हुई है। जुड़ी कोशिकाएं, उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, उनके बीच का जो स्थान है वो अनुपस्थित होता है। वो कोशिकाएं सटी होती हैं, एक दूसरे से सट के जुड़ी होती हैं। उसके बाद कोशिकाएं गोल, अंडाकार या आयताकार होती है, यानी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी, ऐसी गोल हो सकती हैं, गोल हो गई। उसके बाद ऐसी अंडे जैसी होगी, अंडाकार हो गई, या आयताकार भी हो सकती, इस तरह से भी हो सकती, इस तरह से भी कोशिकाएं हो सकती। उसके बाद आता है कोशिका द्रव, जो अंदर कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है वो सघन यानी गाढ़ा होता है। अब गाढ़ा होगा, जो चीज़ गाढ़ी होगी उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी, काफ़ी मात्रा में होता है। यानी अगर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो द्रव आता है, जो द्रव भरा हुआ है वो क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है, संघन होता है। अगर गाढ़ा होगा तो उसकी मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद 5वां नंबर है नाभिक एक व बड़ा होता है। इसका जो नाभिक होता है
जो नाभिक होता है वो एक होता है, लेकिन क्या होता है, वो बड़ा होता है, इस तरह से बड़ा पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, संचित भोजन अनुपस्थित होता है, यानी ऐसी कोशिकाओं में जो भोजन है वो संचित नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है ऐसी कोशिकाओं में। तो अब आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम विभुज्योतिक ऊतक के कार्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ